नमस्तुभ्यं। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने ग्रस्त हो जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन और उनका जलाभिषेक करना विशेष फलदायी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के चतुर्थी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती के जी को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रखते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ, खास तौर पर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और कई जगह पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीजें घर पर लाई जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आप अपने घर पर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा और प्रदोष काल और निश्चिता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप इस दिन घर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है शिव परिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में एक तस्वीर ला सकते हैं या फिर आप प्रतिमा भी ला सकते हैं, जिसमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी और उनके गढ़ भी साथ में हो। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से आपके घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज है पारद के शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो या चतुर्थी का व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो, तो घर में ही शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं। तो शिवलिंग की यदि पूजा आप घर पर करना चाहते हैं तो पारद के शिवलिंग सबसे अच्छे होते हैं और उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, उन्हें स्थापित करना चाहते हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर पारद की शिवलिंग लेकर आए। ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग खरीद कर लाते हैं तो साथ में कोई मीठी वस्तु अवश्य लेकर आए। और यदि आप पारद के शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं तो न सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर के कितने भी वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष और कोई ग्रह दोष हो तो वो भी दूर होते हैं और सभी दोषों से शांति प्राप्त होती है। अगली वस्तु है रुद्राक्ष की माला। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष को। इसीलिए अगर आप शिवलिंग के दिन आप रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो विधि पूर्वक अभिषेक करके इसे घर में रखते हैं और इसका 108 बार जाप करते हैं, तो इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके घर जीवन के सारे रोग और शोक और दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में रख सकते हैं।
और इस बार महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वह वैसे ही व्रत रख सकता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:01 से 6:04 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर। सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शिव योग होगा सुबह से लेकर रात 11:04 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:04 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहर की ही पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव न हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निश्चिता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:04 से 7:10 तक। निश्चिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं माना जाएगा। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो भद्रा का बहुत ज्यादा विचार मानते हैं उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।